देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा। आपने जीतन मांझी को कुछ किया, आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको। जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, आज पूर्णिया में महागठबंधन की महा रैली हुई है। जी हां, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दिए हैं। जी हां, जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथ साथ ही आपको बता दें, जनता से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है और पूरे देश में नफरत फैला रही है, जातिवादी की राजनीति कर रही है बीजेपी। ऐसे में उनका कहना हो रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी जड़ से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहना हो रहा है नीतीश कुमार का। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए, लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए को दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। तो जो कर किया उसके बाद एक किया, अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा, अब हम तो चले गए। लेकिन आप समझ लीजिए, उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तीनों पार्टी तो जब हम सब लोग लड़े कितना आए। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को और हमारी पार्टी में भी लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई सब कोई हरवाने में लगा है ये वो। तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा। और उससे मुक्ति कराना है इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, ये सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं, तेजी से करना, और कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन ये क्या क्या बोला है साहब, हम इन लोगों को क्या बोले कि कौन कौन चीज ये लोग करता है। आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते, हम लोगों के खिलाफ बोलता है, ठीक है, लेकिन ये बताइए, ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं, दो किसी का नाम लेते हैं ये लोग।
जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई? हम जब पता किए कि यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो। अरे भाई, जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ है। अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ? कह दिया शरद यादव। अरे शरद यादव फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो वही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई? ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहां कि शरद यादव का। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है और हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़ दें। आप जरा बताइए क्या किया है, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए। आइए बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई? क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े। आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए, तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तो कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, और तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं। सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो, मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए, तो क्या किए आपने? जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते, तो क्या कीजिएगा? तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, जिस तरह से बिहार में नरेंद्र मोदी आए थे और पहले भी उन्होंने पूर्णिया को लेकर सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी किया है। जी हाँ, जुमलेबाजी कर कर चले गए हैं, और अब भी जो बजट आई है, बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं आया है। ऐसा कहते हुए दिख रहे हैं नीतीश कुमार। साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जुमलेबाज है, नफरत की राजनीति करती है, और इस तरह से साथ साथ उनका यह कहना है कि शरद यादव और जीतन मांझी को लेकर जो उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, उन्होंने कहा है कि मेरा तो इन सब से कभी ताल्लुक खत्म ही नहीं हुआ है, ये सब हमेशा से ही मेरे साथ रहे, और जिस तरह से हमको लेकर लोग झूठा बयानबाजी करता है, उससे मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। और आने वाले चुनाव में तो साफ तौर से दिख जाएगा कि महागठबंधन की सरकार क्या कुछ कर रही है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।